भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सांख्य दर्शन का 68वां दिन। पृष्ठ संख्या है 134, सूत्र संख्या 113। भूमिका के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है। इंद्रियाणाम उत्पत्ति ही अहंकाराद उक्ता। इंद्रियों की उत्पत्ति जो है अहंकार से होती है, ये बात कही दी गई है। शरीरम च पार्थिवम, और शरीर की जो उत्पत्ति जो है वो पंचमहाभूतों के अंतर्गत जो पृथ्वी तत्व है उससे है, यानी शरीर का मुख्य उपादान कारण पृथ्वी है। तो कहा है शरीरम च पार्थिवम, शरीर जो है पृथ्वी तत्व से उत्पन्न हुआ है। तस्य पृथ्वी उपादानकत्वात्, क्योंकि पृथ्वी जो है मुख्य रूप से उपादान होने से। तथा पांच भौतिकम शरीरम, फिर शास्त्र जो कहा है, शास्त्र ने कहा है शरीर पांच भौतिक है, पांच भूतों से उत्पन्न हुआ है। निमित्त व्यपदेशात, निमित्त के कारण से उसको पांच भौतिक कहा है, यानी सहयोगी कारण होने से। तत्र पंचभूत निमित्त सद्भावात, क्योंकि शरीर में पांचों भूतों का सद्भाव है, यानी पांचों भूतों की सत्ता विद्यमान है सहयोगी के रूप में। पुनः प्राणः किम स्वरूपा किम प्रकृतिकः च इति अत्र उच्यते। अब प्राण को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। प्राण किम स्वरूपा, प्राण किस स्वरूप वाला है, किम प्रकृति का, और किस प्रकृति वाला है, इस संदर्भ को लेकर के अगला सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ जी। ओम आचार्य जी, ये 10वें और 12वें सूत्र में भेद क्या है? 110 112 में जी निमित्त व्यपदेशा तद व्यपदेश कहा है। निमित्त के रूप में कथन होने से, यानी पांचों भूत शरीर के निमित्त हैं, इसका कथन होने से तद व्यपदेशा, उसका कथन किया जाता है कि इनसे उत्पन्न हुआ है। ये 110वें सूत्र में स्पष्ट किया है। और 112वें सूत्र में कहा सर्वेषु पृथ्वी उपादानम, सर्वेषु पृथ्वी उपादानम, जितने भी शरीर बताए अलग अलग योनियों में 6 प्रकार के शरीरों को बताए, उन समस्त शरीरों का उपादान कारण मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व है, क्योंकि वही विशेष है। ये बात कही इसमें। ठीक है सर। ठीक है जी। तो 113वें सूत्र की भूमिका में इंद्रियों की उत्पत्ति अहंकार से हुई है, शरीर का उपादान कारण पृथ्वी तत्व है मुख्य रूप से, फिर भी उसको पांच भौतिक कहा है, तो पांचों भूत उसके निमित्त सहयोगी कारण होने के कारण से उसको कहा गया है। अब हमारा नया प्रश्न ये है कि किम प्राणः, प्राण क्या है, किम स्वरूपः, प्राण का क्या स्वरूप है, किम प्रकृति कहा, किस प्रकृति वाला है, यानी प्राण का कारण कौन है, इस बात को लेकर के प्रश्न किया जा रहा है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं।
न देहारंभकस्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे। कहते हैं न देहारंभकस्य प्राणत्वम, प्राण का जो प्राणत्व है ये देहारंभकस्य शरीर को उत्पन्न करने वाला जो तत्व है उससे प्राण उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए कहा न देहारंभकस्य, जो कारण शरीर को आरंभ करते हैं यानी शरीर को जो उत्पन्न करते हैं वही कारण प्राण को उत्पन्न करते हैं, तो कहते हैं नहीं। इसलिए कहा न देह आरंभकस्य, शरीर को उत्पन्न करने वाले तत्व ही प्राण को उत्पन्न नहीं करते हैं। फिर कहा इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे, इंद्रियों की शक्ति से ही प्राण की सिद्धि होती है। इंद्रियों की शक्ति से प्राण की सिद्धि होती है, ये बात कही है। यानी प्राण की सिद्धि कैसे होती है, तो इंद्रियों के माध्यम से होती है, केवल ये बात कही है। उसका उपादान कारण क्या है ये नहीं बताया यहां पर, बस ये बताया जा रहा है इंद्रियों की शक्ति से ही प्राण की सिद्धि होती है, ये बात कही गई। देह आरंभकस्य उपादानत्वेन पृथ्वी रूप भूतस्य निमित्तत्वेन भूतपंचकस्य तन्मद्याद एकस्य वायोर्वा प्राणत्वं प्राणरूपे परिणम्यमानत्वं नास्ति। ये कहते हैं देह आरंभकस्य उपादानत्वेन, शरीर को आरंभ करने वाला जो उपादान कारण है कौन है, वो पृथ्वी। तो पृथ्वी भूत इस प्राण का कारण नहीं है। और निमित्तत्वेन भूतपंचकत्व भूतपंचकस्य तन्मध्य एकदेशस्य वायुर्वा, ये निमित्त रूप में जो कारण बने पांचों भूत, उनमें से जो एक कारण है वायु। क्या वायु इसका उपादान कारण है प्राण का? तो कहते हैं प्राण से ही वायु से ही प्राण के रूप में परिणाम को प्राप्त होता हुआ ऐसा है, तो कहते हैं ना, नहीं है। न तो पृथ्वी तत्व प्राण का कारण है और न ही वायु प्राण का कारण है। वायुना प्राण संदीयते, क्योंकि संदेह उत्पन्न होता है कि ये जो प्राण है ये वायु से ही उत्पन्न होता हो। वायुना प्राण संदीयते, वायु के माध्यम से संदेह उत्पन्न हो सकता है कि प्राण का कारण वायु है। तथा कृत्वा एवं वेदांत दर्शने अपि प्राणस्य वायु विकारत्वं निषिध्यते, ऐसा मान करके ही, क्योंकि वायु से ही प्राण उत्पन्न होता है ऐसा व्यक्ति को लगता है, संदेह उत्पन्न होता है। इस संदेह को दूर करने के लिए ही उन्होंने तथा कृत्वा एवं, ऐसा मान करके ही, यानी इस संदेह को सामने रखते हुए ही वेदांत दर्शने अपि, वेदांत दर्शन में भी इसका निराकरण किया है। वायु विकारत्वं निषिध्यते, वायु से ही प्राण उत्पन्न हुआ है उसका निषेध वेदांत दर्शन में भी किया है। प्राण को लेकर के बहुत लंबी चर्चा वहां पर हुई है वेदांत में। श्रेष्ठ प्राणः, शरीर में सबसे श्रेष्ठ कौन है इसको लेकर के चर्चा हुई है, तो वहां स्पष्ट किया प्राणः श्रेष्ठ, प्राण जो है शरीर में सबसे उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, यानी उसकी मुख्यता है। जीवन के लिए, जीने में अगर कोई उस विशेष योगदान करता है तो वो प्राण है। बिना प्राण के व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता। तो जीवन में जीने के लिए जिसका प्राधान्य है वो है प्राण। तो इस संदर्भ में वहां प्रश्न और समाधान किया गया है वेदांत दर्शन में। उपनिषद में भी ये प्रसंग आता है। उपनिषद के आधार पर ही वेदांत में ये प्रसंग उठाया गया है कि कौन श्रेष्ठ है, इंद्रियां श्रेष्ठ है, मन श्रेष्ठ है, बुद्धि श्रेष्ठ है या प्राण श्रेष्ठ है, कौन श्रेष्ठ है, यानी किसकी प्रधानता है जीने में, जीवन में कौन मुख्य है, इस बात को लेकर के मैं चर्चा की है और उस चर्चा में प्राण को श्रेष्ठ बताया है। उसी बात को यहां उद्धृत कर रहे हैं, श्रेष्ठः प्राण न वायु क्रिया पृथक उपदेशात्। प्राण तो श्रेष्ठ है लेकिन वायु क्रिया नहीं है, वायु का विकार नहीं है ये प्राण। क्यों? पृथक उपदेशात्, क्योंकि शास्त्र में प्रमाण में प्राण को अलग से उपदेश किया गया है। किंतु इंद्रियाणाम शक्तिता प्राण सिद्धि
अर्थात इंद्रियाणाम शक्ति ही शक्ति रूप शक्ति प्रद प्राण। तो कहते हैं इंद्रियाणाम शक्तिता, इंद्रियों की शक्ति से प्राण सिद्धि, प्राण की सिद्धि होती है। इंद्रियाणाम शक्ति, इंद्रियों की जो भी शक्ति है उसी शक्ति के रूप में ही ये प्राण दिखता है, यानी शक्ति प्रद प्राण, उनकी शक्ति से प्राण जो है संचार में आता है। इंद्रियों की शक्ति है तब प्राण की शक्ति है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। उच्यते यथा, जैसा कि कहा जाता है, प्राणा या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या चक्षुषी या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरु मा उत्क्रमी। ये प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत आता है। प्राणायाते तनुर्वाची, जो ये प्राण, ये जो प्राणों की शक्ति सामर्थ्य जो आपके तनु में, आपके जो शरीर में है, वाची प्रतिष्ठिता, ये जो वाणी में जो आपका प्राण विद्यमान है, प्राणों की शक्ति से जो आपकी वाणी चल रही है, वाची प्रतिष्ठिता, प्राण भी जो है वाणी में प्रतिष्ठित है। या श्रोत्रे, श्रोत्र में भी प्रतिष्ठित है। या चक्षुषी, जो आंखों में प्रतिष्ठित है। या च मनसी, जो मन में प्रतिष्ठित है। संतता शिवाम ताम कुरु मा उत्क्रमी, लगातार उसको कल्याणकारक बनाओ, उस शक्ति को। संतता शिवाम ताम कुरु, शिवाम कल्याणकारी बनाओ उसको, उस शक्ति को, उस प्राण शक्ति को शिवाम कुरु, उसको कल्याणकारी बना दो। मां उत्क्रमी, वो प्राण शक्ति शरीर से बाहर ना निकले, क्योंकि प्राण शक्ति के शरीर से बाहर निकलते ही हम जीवित नहीं रह सकते। आज हम जीवित हैं, हमारा जीवन चल रहा है, हम अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब क्रियाएं कर रहे हैं, ये प्राण शक्ति के कारण से है, ये कहना चाहते हैं। अतएव इंद्रियाणाम प्राण उच्यन्ते, इसलिए इंद्रियाणि प्राण उच्यन्ते, इंद्रियों को एक प्रकार से प्राण कहा जाता है, क्योंकि प्राणों के सामर्थ्य से ही, प्राणों के कारण से ही इंद्रियां काम करती हैं। इंद्रियां जो काम कर रही हैं वो प्राण के कारण से काम करती हैं। इसलिए अतएव इंद्रियाणि प्राण उच्यन्ते, इसलिए इंद्रियों को ही प्राण कहा जाता है। अतः प्राण अहम श्रेयसी युधिरे साह वाग उच्चक्राम। तो अतः प्राण अहम श्रेयसी, वो प्रसंग चल रहा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है। इस प्रसंग में सब कहते हैं हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। हर इंद्री कहती है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मेरे बिना तो काम ही नहीं चल सकता। नेत्रेंद्री कहती है कि मेरे बिना तो काम नहीं चल सकता। श्रोत्रेंद्री कहती है मेरे बिना काम नहीं चल सकता। वागेंद्री कहती है मेरे बिना काम नहीं चल सकता। एक एक इंद्री कहती है कि मेरे बिना काम नहीं चल सकता। तो प्राण भी कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे बिना भी काम नहीं चल सकता। तो कह रहा अतः प्राण अहम श्रेयसी, प्राण कहता मैं श्रेष्ठ हूं। जैसे वो सब ने कहा हम श्रेष्ठ है, तो प्राण ने भी कहा मैं श्रेष्ठ हूं। तो अब कौन श्रेष्ठ है कैसे पता लगेगा? तो एक काम करते हैं, तुम 1 साल के लिए निकल जाना, फिर देखते हैं आपके बिना काम चल सकता है नहीं चल सकता। तो नेत्रेंद्रिय निकल गई शरीर से, तो नेत्रेंद्रिय निकल गए तो देख ही नहीं सकता आदमी, आराम से काम चलता आ रहा है। जैसे अंधा आदमी काम चलाता है ऐसे वो भी चला रहा है, क्या दिक्कत है? ठीक है, फिर वापस आके वो आ गए तो अरे मेरे बिना ही काम चल रहा है। कई बार आदमी बोलता है ना, पता लगेगा, हाँ क्या समझते हो, जो हो रहा है मेरे कारण से हो रहा है, हाँ ऐसा बोलता है आदमी। अच्छा तेरे कारण से हो रहा है काम, चलो भाई तुम मत करना काम, देखते हैं आपके बिना काम चल सकता है नहीं चल सकता है। हट गया, साल भर बाहर गया, बाहर रहा, साल भर के बाद आया तो देखता तो सारा काम चल ही रहा है, बिना आंखों के सब काम चल ही रहा है, खा रहा है, पी रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब काम कर रहा है वो आदमी। उसने चुपचाप आकर के बैठ गया, मैं बड़ा नहीं हूं, मेरे बिना काम चल रहा है, इसका मतलब मैं बड़ा कैसे हो सकता हूं। तो ऐसे एक एक इंद्री निकल करके गई।
सबके बिना काम चला। श्रोत्रेंद्रिय भी निकल के गई, जैसे बहरा आदमी काम चलाता वो भी चला रहा है। वागेंद्रिय भी निकल के चले गए, जैसे गूंगा आदमी काम चला रहा वो भी चला रहा है। तो एक एक इंद्रिय बाहर निकल के गई, उन सबके बिना काम चल रहा है। अब बारी आई प्राण की। प्राण की बारी आए तो उसने कहा ठीक है अब मैं निकलता हूं। और जैसे वो निकलने लगा सब घबरा गई इंद्रियां। समझ में आ रहे ना? जैसे निकलने लगा तो घबरा गए, और निकल गए तितर बितर हो गया आदमी, कुछ काम ही नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा तू मत जा, तेरे बिना तो कुछ काम नहीं चलने वाला लगता है। तो एक मिनट निकल जाओ तो भी मुसीबत हो रही है। एक मिनट अगर निकल जाए तो मुसीबत आ रही। हम एक मिनट के लिए रोक रखते हैं ना। अगर मान लो सांस बाहर निकाल के रोके रखो बिना प्राण के, चलाओ 1 मिनट के लिए, तो उसी में आदमी घबरा जाता है। 1 मिनट जाए तो ही आदमी का ठिकाना नहीं है, और मिनटों तक जाए फिर तो कथा ही क्या है, नहीं जी सकता आदमी। इसे लगा कि भाई हम में से कोई बड़ा नहीं है, प्राणी सबसे बड़ा है, प्राणी श्रेष्ठ है। तो यह प्रसंग वहां पर चला है। तो वही कहना चाह रहे हैं, अतः प्राण अहम श्रेयसी। प्राण जो है कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। व्यूधिरे साही वाग उच्चक्रामा। तो उस प्रसंग में ये बात कहिए, एक एक करके एक एक इंद्रिय बाहर जा रही है। उस प्रसंग को इन्होंने दिखाया है कि वाग उच्चक्रामा, वाणी निकल गई है। चक्षुर ह उच्चक्रामा, आंख भी बाहर निकल गई है। श्रोत्रम ह उच्चक्रामा, कान भी बाहर निकल गए हैं। इस तरह का पूरा प्रसंग दिखाया। इंद्रियाणि ही न भौतिकानि तानि अहंकारिकानि। इंद्रियां जो है भौतिक नहीं है, पंचमाभूतों से उत्पन्न नहीं हुई। ये बात पहले भी कह चुके हैं। तानि अहंकारिकानि, वो अहंकार से उत्पन्न हुई इंद्रियां। तस्मात् प्राणो न भौतिकः अपितु अभौतिकः सः। इसलिए प्राण भी भौतिक नहीं है, वो भी अभौतिक है। उच्यते ही भूतेभ्य पूर्वम तस्य उत्पत्ति। और शास्त्र में ये बात कही गई है कि भूतों से पहले ही प्राण की उत्पत्ति होती है। जैसे कि प्रमाण दिया है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। उसमें कहा एतस्मात् जायते, इसी से उत्पन्न हो रहा है। अहंकार के बाद में ये प्रसंग आया है, तो प्राण मन सभी इंद्रियां उत्पन्न हुई है। तो भूतों से पहले प्राण की उत्पत्ति दर्शाई वहां पर। उसके बाद में कहा खम वायुर ज्योति ही आपह पृथ्वी। तो कहते हैं खम आकाश, वायु ज्योति अग्नि, आपह जल, पृथ्वी। तो ये पहले प्राण मन और इंद्रियों की उत्पत्ति दर्शाई शास्त्र में। उसके बाद 5 भूतों की उत्पत्ति दर्शाई। यदि वायु का ही विकार प्राण होता तो वायु के बाद में बताते हैं, यानी पंचमाभूतों के बाद में प्राण की उत्पत्ति दिखाते हैं। लेकिन यहां प्राण की उत्पत्ति पहले दिखाई, ये कहना चाहते हैं। स एषा इंद्रिय शक्ति प्रदा प्राणो अभौतिको जीवात्मनो जीवन धर्म। स एषा इंद्रिय शक्ति प्रदा, वह ये जो प्राण है इंद्रिय शक्ति प्रदा, इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाला है प्राण, इंद्रियों को शक्ति देने वाला है। प्राण अभौतिका, इसलिए प्राण भौतिक नहीं है। जीवात्मनः जीवन धर्म, जीवात्मा का जीने का वो आधार है। जीवात्मा जो जी रहा, जीवात्मा जो शरीर में रह रहा है, उसके रहने का आधार वो प्राण है। आत्मना एषा प्राणो जायते, आत्मा से ये प्राण जायते उत्पन्न होता है, यानी आत्मा के साथ ही ये प्राण आता है शरीर में। इसका ये अभिप्राय है। यदा ही जीवात्मा शरीरे प्रविशति तदा एव प्राणो भी प्रादुर्भवति। जब ये जीवात्मा शरीर में प्रवेश करता है, जीवात्मा के साथ साथ प्राण भी प्रवेश करता है, तभी प्राण वहां पर दिखाई देता है। प्राणो भी प्रादुर्भवति, प्राण भी उसी समय प्रादुर्भूत होता है, प्रकट होता है शरीर में। उत्क्रांते जीवात्मनि प्राणो भी उत्क्रामति। जब जीवात्मा शरीर छोड़ करके जाता है, तब प्राण भी जीवात्मा के साथ साथ छोड़ करके जाता है।
तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति। जब उस आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए देखता है प्राण, तो आत्मा को निकलते हुए को देख करके स्वयं भी आत्मा के साथ साथ पीछे पीछे प्राण भी निकल जाता है। यही कह रहे हैं, तम उत्क्रामंतम, उस आत्मा को निकलते हुए को देख करके प्राणो अनुत्क्रामति, प्राण भी उसके पीछे पीछे निकलता है। प्राणम अनुत्क्रामंतम सर्वे प्राणा, और प्राण को निकलते हुए को देख करके सर्वे प्राणा, बाकी सभी इंद्रियां उसके पीछे पीछे चलती हैं। तो यहां पर प्राण शब्द से इंद्रियों को लिया है। तो कहते हैं प्राणम उत्क्रामंतम, प्राण को निकलते हुए को देख करके सर्वे प्राणा अनुत्क्रामंती, बाकी सारे प्राण जो है यानी सारी इंद्रियां जो है वो भी निकलती हैं। ऐसा ये बृहदारण्यक में कहा है। अनुरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्र विरुद्धम व्याख्यानम कृतम। वो कहते हैं अनुरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षु ने इस सूत्र की व्याख्या अनुकूल नहीं किया है, विपरीत अर्थ में किया है। सूत्रे तु देह आरंभकस्य प्राणत्व निषेधः, सूत्र में शरीर को उत्पन्न करने वाला तत्व प्राण को उत्पन्न नहीं किया उसका निषेध कर रहा है सूत्र। ऐसा अर्थ करना चाहिए था उनको, किंतु ऐसा अर्थ ना करके उन्होंने क्या किया है, तत्र प्राणस्य देहारंभकत्व निषेध कल्पिता, प्राण को ही शरीर के आरंभकत्व का निषेध किया है, यानी प्राण से शरीर उत्पन्न होता हो उसका निषेध कर दिया वहां पर। प्राणस्य देह आरंभकत्व निषेध, प्राण का शरीर को आरंभ करने का निषेध करने का कल्पना की है वहां पर। देहे प्राण दर्शनात् तस्य देहारंभकत्व शंकाम अपनयति, शरीर में प्राण दिखाई देने से तस्य उस प्राण को देहारंभकत्व शंका, शरीर को उत्पन्न करने वाला प्राण हो सकता है, उस आशंका को उन्होंने हटाया है अनिरुद्ध ने, यानी इसलिए उल्टा अर्थ कर दिया। प्रश्न चल रहा था शरीर को उत्पन्न करने वाला जो तत्व है वही तत्व प्राण को उत्पन्न करता है अथवा नहीं, इस प्रश्न का समाधान सूत्र में किया है। और उन्होंने उल्टा क्या कर दिया है कि शरीर में प्राण दिखाई देता है, इससे क्या प्राण से शरीर उत्पन्न हुआ है, इस आशंका का निषेध कर दिया उन्होंने, उल्टा करके निषेध कर दिया है। प्राणस्य देह आरंभकत्व निरसनम, प्राण को शरीर को उत्पन्न करने का जो बात थी उसका निरसनम, उसका खंडन किया है विज्ञान भिक्षु ने। तो अनिरुद्ध ने और विज्ञान भिक्षु ने उल्टा ही अर्थ कर दिया, एकदम प्रसंग से विरुद्ध अर्थ करके, ऐसा कहना चाहते हैं सूत्रार्थ। शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर को उत्पन्न करने वाले शरीर को उत्पन्न करने वाले पृथ्वी आदि प्राण को उत्पन्न नहीं करते। इंद्रियों में प्राप्त होने वाली शक्ति से, इंद्रियों में प्राप्त होने वाली शक्ति से इंद्रियों में प्राप्त होने वाली शक्ति से प्राण का स्वरूप सिद्ध होता है, प्राण का स्वरूप सिद्ध होता है। अर्थात इंद्रियों की शक्ति से प्राण की सिद्धि होती है, इंद्रियों की शक्ति से प्राण की सिद्धि होती है। शांति
शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः